नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाना चाहता हूं। बताया जाता है कि राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध कलाकार कन्हैयालाल सेठिया ने एक ज़बरदस्त कविता महाराणा प्रताप पे लिखी, पाथल और पीथल, और उसका भावार्थ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपनी सेना का नव संचार कर रहे थे, उस समय उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह राठौड़ के हाथ से कोई वन विलाव रोटी लेकर के चला जाता है। उसको देख करके महाराणा प्रताप काफ़ी टूट जाते हैं और अकबर को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी बादशाहत को स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद यह चिट्ठी जब अकबर के पास दिल्ली पहुंचती है तो अकबर मन ही मन मुस्कुराता है और अपने दरबार के प्रसिद्ध कवि पीथल, जिसको पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के नाम से जाना जाता है, उसको बुलाते हैं। अक्सर बताया जाता है कि अकबर और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच में तनातनी चलती रहती थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौड़ थे और वो जब भी अकबर को एक घमंड और अभिमान से कोई चीज़ अभिव्यक्त करता था पूरे राज दरबार में, तो एक पृथ्वीराज राठौड़ ऐसे कवि थे जो अपनी मूंछें ऊंची करके उसको बार बार में ये एहसास दिलाते थे कि उनका ससुराल यानी कि महाराणा प्रताप को अभी तक वो नहीं जीत पाए हैं, ना कभी जीत पाएंगे। महाराणा प्रताप के बारे में पृथ्वीराज राठौड़ के ससुराल का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह की जो पुत्री थी वो थी किरण कंवर, और उसकी शादी पृथ्वीराज राठौड़ से हो रखी थी। तो हमेशा पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में रहते हुए उसको उसकी एक सबसे बड़ी नाकामी को बार बार याद दिलाते रहते थे। उस दिन जब वो चिट्ठी दरबार में पहुंची तो अकबर फूले नहीं समा रहा था और सब दरबारियों से ये कह रहा था कि बुलाओ पीथल को। वो बहुत मूंछें ऊंची करके तान के घूमता रहता है राज दरबार में। आज देखो उसका महाराणा प्रताप खुद अपने से चला करके चिट्ठी लिख करके भेज रहा है और मेरी बादशाहत को स्वीकार कर रहा है। जब ये चिट्ठी पृथ्वीराज राठौड़ ने देखी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिल्कुल ऐसे उदास मन से वो चिट्ठी पढ़ गई तो उनके आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ भी दोस्तों कला के धनी थे, डिंगल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। उन्होंने हाथों हाथ परिस्थिति को संभालते हुए उन्होंने हाथों हाथ एक और चिट्ठी उन्होंने महाराणा प्रताप को लिख डाली और अकबर को बोला कि मैं एक चिट्ठी और लिख करके ये वेरीफाई करता हूँ कि वास्तव में महाराणा प्रताप का ये लेटर है या नहीं। ये मुझे महाराणा प्रताप का लेटर लग ही नहीं रहा। जब अकबर ने ये सुना तो अकबर बोला कि तुम वेरीफाई कर सकते हो, भले एक चिट्ठी और लिखो। उस समय फिर वो पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल में लिखते हैं, मैंने सुना है कि आज शेर जो है शियारों के साथ सोएंगे, हाथी जो है कुकर की ज़िंदगी जिएंगे, और जो चकवा है वो धरती का पानी पिएगा, और मेरे जैसे कवि को मूंछें नीची करके चलना पड़ेगा। ये चार बातें जब डिंगल में लिख करके भेजते हैं तो महाराणा प्रताप के पास ये जब चिट्ठी पहुंचती है तो महाराणा प्रताप का खून खौल उठता है और वो एक परिस्थिति बस आकर के ये चिट्ठी लिख डालते हैं। इसलिए बदले में वापस चिट्ठी लिखते हैं महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ को, अकबर को, और बताते हैं कि ऐसी कोई चोंच नहीं बनी जो चकवा धरती का पानी पिएगा, ऐसी कोई म्यान नहीं बनी जिसके अंदर तलवारें सोएंगी, रजपूती विधवा हो जाएगी, बल्कि ये तलवारें तो अब दुश्मन की छाती के अंदर सोएंगी, उसके लहू को बहाएंगी। और आज तक ऐसा कोई शेर नहीं बना जो शियार की ज़िंदगी जिएगा। और ऐसी 4-5 बातें व्यंग्य में लिख करके उन्होंने वापस पृथ्वीराज राठौड़ को भेजा। और जब ये लेटर वहाँ पहुँचा तो पृथ्वीराज राठौड़ राज दरबार के अंदर अकबर को सबके सामने में ये चिट्ठी सुनाते हैं। अकबर फिर पानी पानी हो जाता है। महाराणा प्रताप की ये जो दृष्टि थी, इसको अमर सिंह को छोटा पुत्र दिखाया गया है जिस समय ये रचना लिखी गई। और जिस समय महाराणा प्रताप जंगलों में वास कर रहे थे उस समय अगर इतिहास सम्मत बातें माने तो कुंवर अमर सिंह 17 वर्ष के थे, और 17 वर्ष के राजकुमार से कोई शेर कैसे वन विलाव कैसे रोटी लेकर के जा सकता है,
ये चीज़ अप्रासंगिक है, लेकिन साहित्यकारों ने इस चीज़ को बखूबी लिखा है एक दृष्टांत को। हालांकि कन्हैया लाल सेठिया जी को मैं बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर वीरता को ये यशोगान किया है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनकी पाथल और पीथल पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात थोड़ी अप्रासंगिक है, क्योंकि कुंवर अमर सिंह उस समय 17 साल के थे और 17 साल के राजकुंवर से कोई रोटी बन बिलाव कैसे लेके जा सकता है, ये नहीं हो सकता। इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो पाथल और पीथल जो लिखी गई है वो ज़बरदस्त कविता है और महाराणा प्रताप के यशोगान में एक अनुपम कृति है। तो दोस्तों उसके बाद महाराणा प्रताप का खून खौल उठता है और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। और आखिरी फाइनल रूप से आपको पता ही है कि एक महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, भले उनको जंगलों में रहना पड़े, घास की रोटी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगली आने वाली कड़ी के अंदर फिर आपके लिए एक नया किस्सा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।